हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। तो फाइनली मैं लाइव आ चुका हूं महा मैराथन क्लास। देखिए, अगर आप लोग डीएलएड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, डीएलएड एंट्रेंस का, तो आप लोग इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूं कि यहां से भी जितने भी सारे मैं क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूं, बस आप लोग को पढ़ लेना है और सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे जो देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कम से कम यहां से 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से जिसको नोटिफिकेशन मिल रही है, तो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। और आज का क्लास जो है वो 500 जो है वीवीआई वायरल क्वेश्चन का है, ठीक है। और देखिए, ये जो है आप लोगों के लिए जो है तीन सब्जेक्ट का जो है होने वाली है क्लास, ठीक है। जैसे कि हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट का होने वाली है। तो आप लोग फटाफट से जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है, तो आप लोग एक बार कॉमेंट कर दीजिए और थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। एक बार आप लोग फटाफट से सभी को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है ज्यादा, बट कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट से लाइव आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि आ जाए फटाफट से और हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दिया हूं और आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग पहले एक बार कमेंट कर दीजिए कैसे हैं आप सब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे और जवाब देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पारणा किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पारणा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को फटाफट से इसका जवाब देना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, ठीक है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन है बस आप लोग को देख लेना है। यहां से मैं गारंटी बता रहा हूं आपको क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर होगा, यानी यूनानी को। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर राइट आंसर जो है, यानी यूरोपीय सभ्यता का पारणा कहा जाता है, ठीक है। चलो मधु चौधरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बोलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? निकोलस द्वितीय। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फटाफट से आप लोग सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कोई आ जाएगा ना, तो फिर मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलो, ठीक है सब कुछ। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके, तीसरा नंबर। अभी हम लोग तीन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, उसके बाद साइंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट तरीके से आ जाने हैं। आज आप लोगों का जो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ये सारे यानी 500 वायरल क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, जिसमें आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा ये तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। आप लोग को बेसिकली क्या क्या पूछा जाएगा मैं आप लोग को बता दूं कि 3 विषय में से देखिए क्लास 7 से लेकर 10th का जो आपको सब कुछ पूछा जाएगा। बस आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ना है। पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। क्लास के बाद पीडीएफ को भी दे दूंगा। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो डी नंबर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? सिलोन, कोलोन। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी नंबर होगा, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या बोल रहा है? अभी हम लोग तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो सोशल साइंस से स्टार्ट किए हैं। अभी और भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर तेजी तेजी करेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग को भी जवाब देने। क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है? किस खनिज को, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। चलो, ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो किस खनिज को जो है उद्योगों का जननी माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए, पीडीएफ रीजनिंग, रीजनिंग का कल हो जाएगा, रीजनिंग और मैथ का कल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें, सी नंबर का लोहा, जो यानी किस खनिज का उद्योग की जननी माना है, तो लोहा को जो है करेक्ट आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। 5 नंबर को देखिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर होगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो हुआ था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, अब आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दूंगा। मैथ का, रीजनिंग का सबका क्लास होगी। कल जो है महा मैराथन होने वाली है, मैथ का और रीजनिंग का होगी, ठीक है। आज जो हो रही है वो 3 सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का होने वाला है, ठीक है। अभी अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में किस प्रकार की कृषि का प्रधानता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 6 नंबर का क्या, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? जीवन निर्वाहक कृषि। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देंगे प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं वेस्ट करने का। आप लोग को पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ आप लोग को फ्री में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग को दे दूंगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है।
तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या होता है? तो सत्ता का साझेदारी जो होती है तो वो सही लाभ बताने के लिए बोल रखा है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता, 7 नंबर का, 7 का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, समुदाय के मध्य टकराव की कमी। करेक्ट आंसर, समुदाय के मध्य जो टकराव की कमी जो है ये क्या हो जाती है कि इससे लाभ होती है, ठीक है, साझेदारी से होती है तो टकराव नहीं होती है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रही है आप लोगों को? एकदम बिल्कुल फटाफट से जवाब देते चलना है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर क्या बोल रहा है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो 8 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नंबर का डी नंबर का क्या होगा, डी नंबर में क्या है नहीं, नगर आयुक्त क्या होगा, नगर आयुक्त। करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा के प्रमुख जो कार्य होता है तो वो क्या होता है? फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि देखिए आप लोग का एग्जाम इतना करीब में है कि सारे प्रश्नों को पढ़ना बहुत तेजी से जरूरी है। ठीक है, तो 10 नंबर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी, यानी क्या होगा, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, उसके बाद मूल्य का क्या हो जाएगा, संचय। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है वो किस पर यानी निर्भर करता है? अब यहां पर देखिए साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये महामैराथन क्लास है, बस आप लोगों को 500 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, उसके बाद पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। ठीक है, बस आप लोग कंप्लीट तरीके से हमारे साथ पढ़ते चलना है, जवाब देते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर और आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि शेयर करने से सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा तो मजा आ जाएगा और भी क्लास में। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें से सभी, देखिए विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है, आप लोगों को पता होगा, प्रतिरोधकता के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, कि चालक की लंबाई पर, उसके बाद क्या होता है कि चालक की क्या है, अनुप्रस्थ पर, उसके बाद चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, वाट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, आप लोग को फटाफट से तेजी से जवाब देने हैं। ठीक है, चले तो 13 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर होगा, नहीं क्या होगा, 3.6 इंटू यानी क्या होगा, 106 जूल होता है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट को यानी आगाह कर दीजिए कि आज क्लास बिल्कुल भी आप लोग को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट से आप लोग को जवाब देते चलना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन जो यहाँ पर सत्य नहीं है, आप लोगों को फटाफट से जवाब देते चलना है। ठीक है, तो राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर का, डी, यानी कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय क्या होगा, विद्युन्मय तार का होता है। देखिए हाँ, ये वाला क्या है कि सही नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पीडीएफ भी मैं अभी दे दूंगा, बस आप लोगों को क्या करना है कि पूरी तरीके से देखिए मेरे साथ चलते रहना है, बनते रहना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्लोमिंग के बाह्य हस्त नियम में बायां हाथ का जो है माध्यमा संकेत करती है। तो कौन सी जो है यानी बायां हाथ का जो है माध्यमा संकेत करती है, जो फ्लोमिंग का क्या है कि बाह्य हस्त नियम जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके बारे में बोला है। तो 15 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर क्या होगा, यानी चालक की क्या होगा, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ये जो है क्या करती है, संकेत करती है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि बिल्कुल आप लोग को बस देख लेना है, यहीं से आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए 16 नंबर देखिए, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चलिए फटाफट से बोलिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ, चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर 16 नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, नहीं उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा, बस आप लोग एक बार आ जाइए, सभी को एक बार मैं शेयर कर दे रहा हूं सबको। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। ठीक है, चलिए जल्दी से आप सबको आ जाने हैं क्लास में। ठीक है, जी हाँ, तो यहां पर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, फटाफट से आप लोग को बोलना है और जवाब तेजी से देने हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर का यूरेनियम जो है क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का यानी स्रोत है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब देते चलना है। ठीक है, यानी निम्न स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर यूरेनियम सबसे ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा का निम्न स्रोत है। ठीक है,
जी हाँ बिल्कुल। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर देखिए क्या बोला करेगी, वैज्ञानिक आंध्र मेरी एम्पायर सॉरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो वैज्ञानिक आंद्रे जो है मेरी एम्पायर किस देश से संबंधित है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा इसका जवाब? आप सबको जल्दी जल्दी से देते चलने हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर 18 नंबर का बात करें, क्या होगा 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, फ्रांस के हैं। कहां के हैं? तो ये यानी वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। इन्होंने ही एम्पियर का जो है आविष्कार किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर की बात करें 19 नंबर का, सी नंबर का, डेनमार्क जो है पवनों का देश कहा जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो क्या होते हैं? फटाफट से आप लोग को जवाब देना। तो 20 नंबर का जवाब क्या होगा? तेजी से बोलेगा। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की ऐसी राशि है जिसमें क्या होती है, यानी परिमाण और क्या होती है कि दिशा दोनों होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का जो पुरोधा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर का भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देखिए आप लोग के पास इतना टाइम है नहीं कि मैं आप लोगों को पूरी तरीके से और क्लियर तरीके से एकदम स्लो स्लो करके बताऊं, बस स्पीड से सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब अगला देखिए मोर शब्द है। तो मोर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। देखिए प्यारे बच्चों तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 22 नंबर का ए नंबर क्या होगा? जी हाँ, नहीं मोर जो है देशज है। क्या है? मोर जो है देशज ये शब्द है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। चलिए जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि हिंदी और सोशल साइंस साइंस का आज हम लोग जो काम को खत्म कर देने वाले हैं, कल आप लोग का मैथ और रीजनिंग का क्लास होने वाली है, ठीक है मेरे बच्चों। तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने पड़ेगा बच्चों। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी वी जोर आयाम। क्या होगा? क्या होगा 24 नंबर का? ए नंबर वीज, जी वह जोर आयाम हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वह जोर आयाम, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची जो है निम्न में से कौन है? तो 25 नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो डी नंबर, डी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी अनुमति का क्या पर्यायवाची, यानी सहमति, ठीक है। असहमत है, सहमत है और अनजान है, तो यहां पर क्या होगा? सहमति। अनुमति जो मतलब होता है सहमति, ठीक है। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइंस सोशल साइंस उसके बाद हिंदी का काम तमाम करने वाले हैं 500 क्वेश्चन को पढ़ करके, ठीक है। बस आप लोग को कंप्लीट तरीके से बने रहना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो किस लोकसभा चुनाव के बाद जो महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक हो गई है? तो 26 का राइट आंसर क्या? बी नंबर 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में कौन ऐसा जो है यहाँ पर दल है? तो राष्ट्रीय दल है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो डी नंबर, डी नंबर में क्या है? नहीं ये क्या होगा? जनता पार्टी। करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब भी देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का यानी प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया किसे कहा गया? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 28 नंबर का क्या? ए नंबर, ए नंबर में क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को जो लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 28 नंबर का देखिए, और यहां पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप लोग देखिए टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, और फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 29 का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट से आप लोग बनाएंगे। भारत में जो संघ और राज्यों के बीच जो अधिकार है वो कितने सूचियों में विभाजित हुआ? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ए नंबर 3 सूचियों में विभाजित हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित में से जो कौन लोकतंत्र के यानी रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो 30 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर में क्या हो रहा है? जेड गुडी। क्या होगा? जेड गुडी जो है ये क्या है? यानी रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग देखना है और जवाब भी देना है। सासाराम नगर की विकास हुआ था।
सासाराम नगर का विकास हुआ था तो किस युग में हुआ था, ये पूछा गया है। तो 31 नंबर का राइट आंसर ए नंबर प्यारे बच्चों, यानी मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। ठीक है, चलिए बस आप लोग देखिए, बिलीव कीजिए, बिलीव करने के साथ साथ आप लोग जो है मतलब ये रखेगा अपने आप पे भी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं और सही तरीके से हम लोग चल रहे हैं। बस ये सोच करके आप लोग 100% अपनी अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अविवाहित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? फटाफट से बोलिएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा आज के इस सेशन में हिंदी, सोशल साइंस और साइंस का। ठीक है, तो पटना हवाई अड्डा कहां है का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर है क्या? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पत्तन नाम है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रज्जू मार्ग जो है कहां पर है? ठीक है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रज्जू मार्ग जो है कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? फटाफट से बोलने आप लोग को। 34 नंबर राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी राजगीर में। कहां पर है? राजगीर में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। आप लोग अगर चाहते हैं कि अपना जो है मार्क्स अच्छा आए डीएलएड में 500 क्वेश्चन पढ़ करके, बस आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं शेयर कर दीजिए और ये पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए बिहार में खनिज तेल की संभावना है तो कहां पर है, किस क्षेत्र में है? तो 35 नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी हिमालय क्षेत्र में। क्या होगा प्यारे बच्चों? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, हिमालय क्षेत्र में जो है यानी खनिज तेल की संभावना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो अधातु कौन ऐसा है जो चमकीला भी है? तो राइट आंसर की बात करें देखिए, आयोडीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, या फिर क्या है? सेलेनियम है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 36 नंबर का ए नंबर होगा, यानी अधातु है। ठीक है ये क्या है? चमकीला है। ठीक है, नमक को हम लोग देखते हैं तो चमकीला है ना। जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सोशल साइंस साइंस का महामैराथन क्लास है, बस आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बने रहना है। ठीक है, कुछ ही घंटे में देखिए, अगर आप लोग 500 क्वेश्चन जो है हम लोग कम से कम जो है 1 घंटे के अंदर अंदर पढ़ लेंगे, और आप चाहेंगे कितनों भी अगर चाहेंगे तो 500 क्वेश्चन को 1 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे। मैं तेजी तेजी कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा, यानी Na जो है यानी सोडियम क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या है? क्रियाशील है। ठीक है जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन परमाणु के बाहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 38 का बी नंबर होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्यूट नॉन एक बर्तन यौगिक है। ठीक है, ब्यूटनॉन जो है क्या है? कार्बन यौगिक है। ठीक है मेरे बच्चों, बर्तन में पढ़ रहा था, सॉरी। ब्यूटनॉन एक जो है कार्बन यौगिक कार्बन है। ठीक है, जिसका क्या है कि प्रत्यात्मक समूह क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला मिला के लेकर आए हो आप लोग को। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर है सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा? क्रीटोन। क्या होगा? क्या होगा? यानी कीटोन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी कोई जवाब दे रहे हैं, मुझे काफी जो अच्छा लग रहा है कि आप सबका तैयारी जो है काफी शानदार चल रही है। देखिए अपने आप में एक बिलीव होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं तो वो सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये अपने आप में अगर बिलीव है, मेरे पर बिलीव है, तो आप लोग कंप्लीट तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि मैं आप लोग गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों, जब आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएंगे, सीटेट की कंप्लीट तैयारी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। और 1 मंथ में आप लोग जो कितना यानी 100+ मार्क्स जो इजीली ला सकते हैं प्यारे बच्चों, बस आप लोग बिलीव करके पढ़ते चलना है। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किसने अवबंध यानी क्या है? अवबंध बनाते हैं। चलिए फटाफट से बोलेगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो है किसने जो है क्या करते हैं कि अवबंध जो है यानी संबंध बनाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 40 नंबर का क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, फटाफट से बोलेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? त्रिआबंध। ठीक है, त्रिआबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग बस ये सारे प्रश्नों को रट लीजिएगा। ठीक है, बिलीव करके रट लीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो फटाफट से बोलेगा। तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। नहीं क्या हुआ? एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CH2N होता है। ठीक है जी, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CH2N होता है। ठीक है जी हाँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखते चलना है, जवाब भी देते चलना है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट का जवाब आ रहा है लेकिन सबका नहीं है, सब कोई जवाब देने की कोशिश करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। चलो 1 मिनट, ये 41 का क्या था? सॉरी हाँ 41 का जी। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों?
तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर 7 आवर्त जो है सारणी में क्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? 7 होती है। ठीक है जी हाँ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि सर समझा समझा के बताइए, मैं वो भी कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए अब अगला देखिए क्या बोले जरा फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन के समूह के ऊपर नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या परिवर्तन होता है? देखिए कोई समूह है, ठीक है, वो समूह के नीचे ऊपर जाने से जो परमाणुओं के आकार में कौन सा परिवर्तन आता है? ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर। परमाणु के साइज जो बढ़ता है, ठीक है, देखिए कोई भी अगर परमाणु का क्या है कि मतलब आकार जो है नीचे ऊपर चलते रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है क्या परमाणु साइज बढ़ता है। ठीक है, चलिए घटता नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तो इनमें से कौन अधातु जो है तरल अवस्था में? कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो 44 नंबर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सबको बताने। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या? ब्रोमीन। ठीक है, अधातु ऐसा है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। और एक तरल अवस्था में है जिसका नाम है पारा। पारा भी जो है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये भी तरल अवस्था में सॉरी ये क्या है, धातु है, लेकिन ये तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन? पारा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बोलेगा प्यारे बच्चों। आप लोग देखिए, अगर आप लोग दिल से अगर देखिए प्यारे बच्चों पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 45 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर का 6 होती है। कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा, वो भी उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन कौन समास है, आपको यहाँ पर फटाफट से जवाब देने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर का नहीं, द्विंद समास है। भाई बहन जो द्विंद समास है। ठीक है, अब देखिए पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी शर्म ना रहना। ठीक है, पानी उतरना मतलब शर्म ना रहना। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं प्यारे बच्चों की, देखिए आप लोग को हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, ये तीनों विषय जो है 500 क्वेश्चन को टोटल पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, हिंदी भाषा में वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वाचन जो होते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, बी नंबर का नहीं, 2। हिंदी भाषा में वाचन जो होते हैं 2 प्रकार के वाचन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, करके 9 ग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 9 ग्रह शब्द जो है किस समास का उदाहरण? तो 39 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या होगा, द्विगु समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को फ्री में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं और करा दूंगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है एसएस एकेडमी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप लोगों को प्यारे बच्चों फ्री में जो है सब कुछ पीडीएफ, उसके बाद क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में, वो सारा आप लोग को मैं दे दूंगा। ठीक है जी हाँ। तो देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 50 मिनट की बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब, जो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? फटाफट से बोलेगा। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर का हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी की जो स्थापना की लाला हरदयाल 1913 में किए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संधि की स्थापना कब और किसने की? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सबका मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा, 1800 देखिए 1925 ईस्वी में जो है कौन किए थे? तो के बी हेडगोवार ने। ठीक है, के बी हेडगोवार उसका शॉर्टकट नाम है। 1825 में क्या नाम है? संघ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय सेवक सेवक की जो राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना तो वो 1925 में की थी। कौन की थी? के वी हेडगोवार ने की थी। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? फटाफट से बोलेगा। तो यहां पर 53 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे, जल्दी से आप सबको बताने हैं। जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो राइट आंसर सी नंबर, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए देखिए अब आप लोग यानी डीएलएड का एग्जाम देंगे, उसके बाद जो है डीएलएड का जो तैयारी करेंगे, डीएलएड का कंप्लीट तैयारी कराएंगे आप लोगों को। साथ में ही जो है सीटेट की जो है आप लोगों को मैं कितना स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कितना अच्छे तरीके से तैयारी करूंगा, जो कि आप लोग 100% जो है 100 मार्क्स लाने में आप लोगों को कोई भी जो है टेंशन नहीं होगा। सब कुछ फ्री में दूंगा आप लोग को, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बने रहना आप लोग को। ठीक है, तो बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र जो है
वन का फैलाव है। तो 54 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर यानी 7.1 क्या होगा, 7.1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में किस स्थान, देखिए भारत में किस स्थान पर पहला जो है परमाणु स्टेशन जो स्थापित किया गया था। जैसे कि कोई भी परमाणु जो बना तो उसका जो परीक्षण कर रहा था तो बच्चों सबसे पहले किस स्थान पर कर रहा था। देखिए ये जो है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, तारापुर। तारापुर कहां है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित है। तो सबसे पहले जो है कहां पर जूट निम्नांकित में जो है कौन से जिला में जो है क्या है, जूट कारखाना, ठीक है, जूट कारखाना जो है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो कटिहार में जो है जूट कारखाने की जो है जूट कारखाना स्थापित किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मानचित्र के मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो मानचित्र के मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 57 का क्या होगा, ए नंबर, हरा। करेक्ट आंसर क्या होगा, हरा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब तक आप सबका एग्जाम नहीं हो जाता एंट्रेंस का, एंट्रेंस आप लोग को मैं पास ना कर दूं तब तक मैं सांस भी नहीं लेने वाला हूं, ठीक है, जो आप लोग के साथ साथ मैं रहने वाला हूं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या बोला, सबसे अधिक आबादी वाला जिला, सबसे अधिक आबादी वाला, बिहार के सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, भागलपुर, पटना, नवादा। तो प्यारे बच्चों पटना सबसे ज्यादा जो आबादी वाला जिला है। और अगर आप बात करेंगे पटना जो है क्या है, ये हमारा राजधानी भी है, ठीक है, पहले जिला था उसका राजधानी, ठीक है। चलिए बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब से माना जाता है, तो बिहार में रेल जो चली थी कब से जो शुभारंभ हुई थी, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या हो जाएगा 1860 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जो यानी जनसंख्या जो कृषि में लगी हुई है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 60 नंबर का ए नंबर, 80% जो है बिहार की जो है जनसंख्या क्या किस में लगी हुई है, तो यानी कृषि पर लगी हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक यानी प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो उस पौधे का नाम बताने के लिए बोल रखा है जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर की 61 नंबर का क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, धान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। तो किस रोग के कारण जो है काला जार की बीमारी होती है, तो फटाफट से बोलेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, नहीं लेशमानिया एक बीमारी का नाम है, इसी बीमारी से जो काला जार हम पहचान कर सकते हैं। देखिए बस आप लोग ये लगना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं सही दिशा जो है हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाला है, जो 5 जून से लेकर 15 जून तक एग्जाम होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को कंप्लीट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देखिए अगला देखिए, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है। तो निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है, तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो गुलाब जो है क्या है प्यारे बच्चों, तो द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, मानव में यानी ग्रहणग्राही स्थित होता है। तो मानव में ग्रहणग्राही जो स्थित रहता है या फिर कहां पर स्थित होता है, फटाफट से बोलेगा। यानी ग्रहणग्राही क्या होता है मैं आप लोग को अभी बता देता हूं, यानी हम जिस चीज से जो किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो 64 नंबर का डी नंबर है। देखिए कानों नाकों सबसे हम लोग क्या करते हैं कि सूंघ करके देख करके नाकों से भी क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, इसी को बोला गया है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर की सभी क्रियाएं जो नियंत्रित होती है, तो कैसे नियंत्रित होती है, तो 65 नंबर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों तो डी नंबर, डी नंबर में क्या हो जाएगा फटाफट से बोलना आप लोगों को, नहीं क्या होगा अनुमस्तिष्क जो है सबसे हमारे शरीर ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है नियंत्रित होती है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो 65 नंबर का क्या होगा फटाफट से बोलेगा, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, मेडुला। जल्दी से देखिए फटाफट से बोलेगा। इस क्वेश्चन का आप लोग का मैं छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं, देखिए कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं मैं आप लोग का कमेंट सेक्शन भी पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए हमारे जो है शरीर का जो यानी ऐच्छिक क्रिया इच्छा जो होती है वो कौन जो नियंत्रित करती है, देखिए जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है तो कौन करता है, फटाफट से आप लोग को बताने प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम धमाल मचा दीजिए, जाकर के एकदम 4 के आ जाइएगा, मैं बता रहा हूं ना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि से क्या होता है कि हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि हार्मोन रिलीज के कारण जो हमारा शरीर जो कंट्रोल में रहता है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर देखिए अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। चलो वेरी गुड प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग को फटाफट से जवाब देते चलना है, ठीक है। चलो सभी जल्दी जुड़ जाओ, क्लास चालू है, जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्या होगा, मेडुला। मेडुला राइट आंसर क्या होगा, मेडुला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ मेडुला नहीं है, मेंडल है, मेंडल। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है, चलिए फटाफट से बोलिएगा। चलो वेरी गुड। तो यहां पर देखिए स्त्रियों में गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र होता है, फटाफट से आप लोगों को बोलना है प्यारे बच्चों। वेरी गुड, आप सबका जवाब शानदार तरीके से आ रहे हैं, वेरी गुड। तो यहां पर स्त्रियों में जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो एक्स और वाई दोनों होता है, या फिर एक्स एक्स। तो स्त्रियों में एक्स एक्स होता है, लेकिन बॉयज में एक्स और वाई दोनों होता है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले भरोसा होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं तो वो सही पढ़ रहे हैं या फिर गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 500 क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को फाड़ के आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो जैव निम्नीकरण कचरा है कौन सा, फटाफट से बोलना है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या है कि क्या है, जैव जो है निम्नीकरण कचरा है। देखिए पॉलीथीन सबसे निम्नीकरणीय हाई जो है, बहुत ज्यादा इससे यानी प्रदूषण होता है। उसका थर्माकोल बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है इससे, प्लास्टिक बहुत ज्यादा, लेकिन टिश्यू पेपर से क्या होता है, टिश्यू पेपर बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, इसीलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं, निषेचन क्रिया के पश्चात यानी युग्म नज में क्या बनता है। तो निषेचन प्रक्रिया के दौरान जो है क्या होता है कि पश्चात जो है क्या होता है, यानी क्या बनता है युग्मक में। ठीक है, क्या युग्म नज में क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो 70 की बात करेंगे तो बी नंबर का भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण में जाकर के जो है निषेचन, तो आप लोग को बताइए होगा, ये खोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से खुद से जो है इसको देख ही लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करेगी संख्यावाचक विशेषण है। हिंदी उसके बाद आप लोग का साइंस और सोशल साइंस एकदम फाड़ देंगे, चीर देंगे आज 500 क्वेश्चन पढ़ करके। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो संख्यावाचक विशेषण है कितना है, तो यहां पर फटाफट से आप लोग को बोलने, तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर 4 है। संख्यावाचक विशेषण कितना है, तो 4 है। ठीक है, चलिए महामैराथन क्लास को करके एग्जाम में जाकर के बैठ जाना आप लोग को। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो 72 नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सी नंबर। बचपना जो है क्या है, यानी ये भाव है। ठीक है, बचपना क्या है, एक भाव है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए भाववाचक में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखिए पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आपके सामने में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी अलंकार को पढ़ने वाले, अलंकार तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, 73 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, दूध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 74 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्च जोर चारण। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर, उच्च जोर चारण करेक्ट आंसर, सॉरी उच्च जोर चारण होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है, आप सबको भी मजा आएगा एकदम। डीएड में आप लोग एकदम फाड़ के आ जाओगे प्यारे बच्चों। बस आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज प्लीज यार के शेयर जरूर कर देना सभी स्टूडेंट को, ग्रुप्स को। ठीक है, ग्रुप्स में जाकर के। भीर शब्द संज्ञा है, तो भीर शब्द संज्ञा कौन सा, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर डी नंबर होगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या है, ये क्या है, भीर जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है। देखिए बिहार में जो प्राथमिक सहकारी कृषि जो साख समिति जो संख्या है कितनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये पंचवर्षीय योजना जो होती है उसमें जो है कितना जो है सहकारी कृषि के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो 76 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 6841 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही है क्लास। चलिए अगला देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है, तो किस सेवा क्षेत्र को जो द्वितीय क्षेत्र कहा गया है, तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे 77 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सबको बताने हैं। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, 77 नंबर का सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्योग जो है यह क्या है, द्वितीयक है। सेवा क्या है, तृतीयक है। कृषि प्रथम है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि देश में यानी देश में क्या है, जिला फोरम की संख्या है। तो देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है, जिला फोरम मतलब कि कितना जिला है पूरे देश में, कितना जिला है प्यारे बच्चों, तो 78 की बात करेंगे तो राइट आंसर सी नंबर 600 क्या है, 682 जिला है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है, फटाफट से आप सबको बताने पर बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें 79 नंबर का क्या होगा, ए नंबर। नेपाल जो है
हमारी यानी बिहार से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं यानी ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कंवर झील है, तो कंवर झील कहां पर है प्यारे बच्चों? फटाफट से बोलना है। कंवर झील जो है बिहार में है, कहां पर है? फटाफट से बोलिएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो बेगूसराय में है। कहां पर है? बेगूसराय में। करेक्ट आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एकदम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को चीर के आ जाएंगे, फाड़ के आ जाएंगे। बस आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को ये 500 क्वेश्चन को बस पढ़ लेना है हमारे साथ। ठीक है, चलिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या? पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, गारंटी बता रहा हूं यहां से एक भी आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, सारा जो आप लोग चीर फाड़ के आ जाइएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी सड़कों का वर्ग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी हाँ, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का जो क्या होता है कि राष्ट्रीय जो है आय अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर क्या हो? विकसित कहलाता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत के किस देश के प्रति क्या है, किस देश के प्रति जो व्यक्ति यानी सॉरी भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए भारत के किस राज्य का जो है सभी व्यक्ति का क्या है? प्रति व्यक्ति आय हाई है, सबसे सर्वाधिक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जी हाँ बिल्कुल, 85 का राइट आंसर डी नंबर, गोवा का। ठीक है जी हाँ, अब देखिए अगर आप लोग को बात की जाए कि बिहार के बारे में, सबसे कम जो है बिहार में है। ठीक है जी सॉरी, अब यहां देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, एक रिएक्शन आपको पूछा गया है। ठीक है, इसको पीबी को प्लम्बर बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो यानी पीबी प्लस क्या होगा? CuCl2। ठीक है, इसको रिएक्शन करेंगे तो ऊपर एक जैसे कौन सा जो अभिक्रिया बनेगा, तो ये अभिक्रिया का नाम जो प्यारे बच्चों देखिए समझाने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग को समझ में भी जो है आएगा, समझ में भी आ सकता है। लेकिन क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम लोग को सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन को ना मैं अभी आप लोग को समझा देता हूं बाद में। ठीक है, पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ लूंगा। ठीक है, चलिए तो 86 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ए नंबर क्या? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या होगा? ये जो अगर अभिक्रिया करेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। लोहा से जिंक को लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लोपित जो करते हैं, जो लोहा में हम लोग क्या करते हैं कि रंग चढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो 87 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर का क्या होगा? नहीं गैल्नी, क्या होगा प्यारे बच्चों? यानी गैल्वीनीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वीनीकरण कहते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि संक्षारण ना हो उसका। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो कौन सा जो है इसका जो है यानी रिएक्शन बनके कौन सा गैस बनेगा? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी H2 बनेगा। यानी क्या बनेगा बच्चों? H2 बनेगा। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अत्यधिक अति क्रियाशील है? तो निम्नांकित में कौन जो अत्यधिक क्रियाशील है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप सबको जवाब देने हैं। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी सबसे अधिक जो प्यारे बच्चों क्या है? कॉपर। कॉपर जो सबसे ज्यादा अधिक जो है क्रियाशील है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आप सबको एकदम कंप्लीट तरीके से मैं सीटेट का तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं 100% बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर हमारे चैनल में बने रहिएगा तो डीएलएड एंट्रेंस का उतना मैं जो आप लोग को इतना पूरी तरीके से नॉलेज तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन सीटेट का मैं गारंटी बता रहा हूं कि 100% गारंटी के साथ आप सबका तैयारी कराऊंगा, जिसमें आप लोग 100% मार्क्स लाने में यानी 100 मार्क्स लाने में आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल से जुड़ करके उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो पिन किया हुआ है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? तो 90 नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर क्या है प्यारे बच्चों? यह क्या है कि अधातु। ठीक है, चलिए देखिए ये अधातु जो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो जी वेरी गुड। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। जी हाँ बिल्कुल,
कैल्शियम यानी कैल्शियम का परमाणु क्या, इसको डिनोट जो किया था Ca से डिनोट किया जाता है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 91 करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर डी नंबर का 20, इसका यानी परमाणु संख्या कितना है? 20 है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी शेयर कर दो, शेयर करने से कुछ भी नहीं जाएगा आप लोग का। ठीक है, शेयर कर दो प्यारे बच्चों। जी हाँ, देखिए मैं आप लोग को टाइम दूंगा, वक्त दूंगा कि आप लोग जो है सब कुछ हमें बताइएगा और आंसर देते चलिएगा। ठीक है, सिलिका क्या है? देखिए सिलिका की बात करेंगे तो ये क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसमें से कोई नहीं। सिलिका जो है प्यारे बच्चों क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। राइट, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो 93 की करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्या नाइट्रोजन अणु में कितने जो सह संयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। करेक्ट आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि संगमरमर की रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर की जो रासायनिक सूत्र है तो क्या है प्यारे बच्चों? आपको एकदम ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें 94 का क्या होगा? CaCO3। ठीक है, CaCO3 जो है क्या होता है? संगमरमर का जो है ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इमलीकृत वसा का पाचन करता है? तो कौन सा एंजाइम जो इमलीकृत वसा का यानी क्या करता है कि यानी पाचन करता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 95 क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज जो है ये क्या करता है कि इमलीकृत जो है यानी ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है और क्या कहते हैं हमारा वसा जो है वसा का पाचन कर देता है। देखिए आप लोग ना सोच रहे यार कि क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, ये चीज आप लोग को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिए बिलीव है आप लोग को हम पर और बिलीव कीजिए। ठीक है, बिलीव करके आप लोग एकदम पढ़ते चलिएगा। डीएलएड का एंट्रेंस क्या आप लोग एकदम डीएलएड का कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, उसके बाद आप लोग का सीटेट की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, बस डीएलएड में तो 100% आप लोग का यार क्वालिफाई करा दूंगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बस आप लोग को पढ़ते चलना है। ठीक है, चलो पीडीएफ भी आप लोग को मैं दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो वाला भी आप लोग को मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, चलो अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कहां पर आप लोग को मिलने वाला है, कैसे देने वाला हूं। ठीक है, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन में देने वाला प्यारे बच्चों, फ्री में, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेगा आप लोग को। दिवाली शब्द संज्ञा, तो दिवाली शब्द संज्ञा कौन सा? तो 96 की बात करेंगे तो डी नंबर होगा कि समूहवाचक है। दिवाली क्या है प्यारे बच्चों? तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि संसार शब्द कौन शब्द यानी संज्ञा है? तो संसार शब्द जो कौन संज्ञा है? तो फटाफट से बोलेगा। तो 97 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर का, सी नंबर की व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो व्यक्तिवाचक, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो है कौन सा संज्ञा होगा? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 98 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? रक्षाबंधन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा हो जाएगा? फटाफट से आप लोग को बोलने प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो 99 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर होगा, व्यक्तिवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण शब्द जो है क्या है? सॉरी, चलो बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब फटाफट से बोलेगा। जी हाँ, तो 99 का जवाब फटाफट से आप लोग बोलेगा। देखिए इसमें ना थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जिसमें भी अगर आप लोग कंफ्यूजन होंगे आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए 99 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का जोश खत्म नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है कि जोश आप लोग का खत्म अभी नहीं करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता रहा हूं कि बस बिलीव कीजिए, ये 500 जो क्लास, ये 500 क्वेश्चन है, महामैराथन क्लास है, कर लीजिए, वक्त है, कर लीजिए, बाद में आप लोग को पछताना ना पड़े। ठीक है, इसलिए कर लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक संज्ञा है, तो पुस्तक जो कौन सा संज्ञा? तो यहां पर 100 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो किस संगठन से था? तो 101 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर होगा, कार्बोनरी से था। क्या था? कार्बोनरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का जो अर्थ होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? फटाफट से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यानी रूस का सम्राट होता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग बोलेगा कि सर ये तो क्लास 10th का सवाल है,
अब आप लोगों को मैं बता दूं 7 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल 500 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा जिसमें आप लोग एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो किस प्रकृति का था, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। ठीक है, ये क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? फटाफट से बोलेगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 104 नंबर का, जी हाँ, तो 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी 1920 में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1920 में। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए नंबर राइट हो जाएगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 105 नंबर देखिए, 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला जूट मिल जो स्थापित, जूट हम लोग जिसको बोलते हैं, हम लोग बिहारी भाषा है पटवा, ठीक है, उसको पटवा बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो पटवा का मिल जो हुआ था सबसे पहले कहां पर बनाया गया? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 105 का क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जरा फटाफट से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 106 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो 106 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर होगा, उपरयुक्त सभी। क्या होगा? उपरयुक्त सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? 107 नंबर का बी नंबर, रेशम मार्ग, ठीक है। प्राचीन काल से जो है स्थल मार्ग जो है, यानी स्थल मार्ग जो है, यानी जो हम लोग सड़क बोलते हैं, ठीक है, उस मार्ग से एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता है तो वो रेशम मार्ग से व्यापार होता है। क्या नाम है? वह रेशम मार्ग, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? फटाफट से बोलेगा। कुरान, हदीस, गीता, बाइबल। तो 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, बाइबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप सबको आज एकदम चीट देना है। डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम एकदम यहीं से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, चीट के फाड़ के रख देंगे। बस कल आप लोग का मैथ और रीजनिंग का जो है क्लास चलेगा, जो कि महामैराथन क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पिता, राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो 109 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बोलेगा, जी हाँ। तो 109 का राइट आंसर बी नंबर का महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी है। तो इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया? तो 110 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर, डी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी क्या होगा? मध्य वर्ग, मध्य वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा यानी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना स्ट्रगल और मेहनत करके 500 क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि सभी को जो है फायदा मिल जाए और इससे थोड़ा सा सबका भला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 111 नंबर देखिए, प्रशासनिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रशासनिक माध्यम जो कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ प्रकाशिक है, प्रशासनिक नहीं है। प्रकाशिक माध्यम जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 111 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है। जब अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है प्यारे बच्चों? फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 112 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है? नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम लोग क्लास 10 में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और क्लास 7 से लेकर 10 तक का आप लोग को पूछे जाने वाला है, एक भी बाहर नहीं आने वाला है। क्लास 10 तक से 10 से 7 तक पढ़ लेना आप लोगों को, ठीक है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 113 का करेक्ट आंसर सी नंबर, बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 114 नंबर, खिलौने में किस सेल का प्रयोग होता है? तो खिलौने में किस सेल का प्रयोग होता है? तो 114 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए नंबर में क्या है? सूखा तेल, ठीक है, सूखा तेल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं नाम ले लेता हूं आप सबका, ठीक है। नुरेशा खातून, उसका अभिषेक कुमार, रजनीत, चले ट्रेबल, रजनीत, बंदना कुमारी, चले बहुत बढ़िया। आप सब प्लीज आप सबसे देखिए, जिसका जिसका नाम लिया सबसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, आपके जितने भी फ्रेंड है इधर उधर से, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 115 का कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f
और वक्रता त्रिज्या जो है आर में क्या संबंध है? तो देखिए एफ बराबर क्या होता है आप लोग को पता होगा, ठीक है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 116 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? लेंस का फोकस दूरी बराबर एफ बराबर r/2। हम लोग तो क्लास 10th में एकदम इस सबको तो पढ़ के एकदम ये कर देते, लेकिन आप लोगों के लिए चुन चुन करके एक एक प्रश्न जो लेकर आया गया है, 7 क्लास से लेकर आपका 10 क्लास का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से आप लोग का आ जाएगा। ये 500 क्वेश्चन बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो 117 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों डी नंबर, हीरा का अपवर्तनांक जो सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जरा फटाफट से देखिए, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है? तो सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम, जैसे हम लोग जो है नॉर्मल जो है कितने दूरी पर हम लोग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर दूरी में जो हमारे क्या अल्पतम दूरी है, कम से कम है, ठीक है मेरे बच्चों। जी हाँ, 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 119 नंबर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? तो श्वेत प्रकाश से अगर हम किसी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हाँ, श्वेत प्रकाश से अगर हम किसी प्रिज्म को गुजारेंगे, जैसे प्रिज्म का फोटो आप लोग देखेंगे इस तरीके से रहता है, अभी मैं आप लोग को डिटेल से बता देता, लेकिन देखिए यहां पर पूछा गया सबसे ज्यादा जो किसका जो है क्या है सबसे कम झुकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की 119 का सी नंबर होगा, लाल का सबसे कम झुकता है। जी हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग जो है उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? जिसका निकट दृष्टि दोष है प्यारे बच्चों, तो उसको जो है कौन सा लेंस लगता है आप लोग बताइएगा फटाफट से। तो राइट आंसर क्या? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस लगता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हम लोग बोले कि आप लोगों को हिंदी इसी लाइव सेशन में, इसी जो है हम लोग क्लास में हिंदी, ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस और साइंस सबको पढ़ने वाले, ठीक है। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार? तो 121 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर का 5 प्रकार है, ठीक है। कितने प्रकार है प्यारे बच्चों? 5 प्रकार है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 122 नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा? सुंदर जो है ये जातिवाचक नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है फटाफट से बोलिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना जोश को बिल्कुल भी खत्म मत कीजिएगा, 500 क्वेश्चन तक जोश बना के रखिएगा, देखिए, ठीक है। चलिए तो 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, यानी परिवार जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, मानवता भाववाचक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वेरी गुड, अगला देखिए 124 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सच्चरित्रा, सॉरी क्या है, सच्चरित्रा किस मूल शब्द से बना है? तो सौचरित्रता जो है किस मूल से बना है ये पूछा गया आप लोग को। सौचरित्रता जो है प्यारे बच्चों कौन सा जो है यानी शब्द से बना है, इसका मूल शब्द कौन सा? तो करेक्ट आंसर की बात करें चरित्र से, ठीक है, चरित्र से जो सच्चरित्र, सॉरी मैं भी यहाँ पर देखिए उस टाइम से बोल बोल के लगातार थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए चरित्र, करेक्ट 24 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें तो बी नंबर, चरित्र से सच्चरित्र बना है, उसके बाद और भी बनता है, ठीक है जी। चलो एकदम मेरे क्लास में अगर जो भी बच्चे आ चुके हैं तो आप लोग हिलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं 500 क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए जब तक मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर करेक्ट आंसर 125 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ए नंबर, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेताजी भाषण दे चुके हैं तो ये क्या है कि जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। 125 का बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय, जब हम लैंगिक विभाजन की अगर बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कहां पर होता है ये पूछा गया है। ये हमारा जो है क्या है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एकदम 126 का राइट आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, स्त्री और पुरुषों की जो यानी असमान भूमिकाएं हैं उसका बात करने लग जाते हैं, ठीक है। लैंगिक
ठीक है, लैंगिक, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि जाता कि यानी सामाजिक विभाजन किसे अभिप्राय क्या है, तो अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्लास में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सबको मजा आ रहा है ना, आप लोग बोलिएगा यस यस बोलिएगा, एक बार देखिए मैं कमेंट देख रहा हूं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयर प्लीज यार, आप लोग शेयर कर दो यार, शेयर कर देने से ना मजा आता है और भी मजा आएगा। ठीक है चलो, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, फटाफट से बोलेगा। संघ राज्य की विशेषता कौन सा नहीं है, तो 127 का करेक्ट आंसर की बात करें सी नंबर का, एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था जो राजा के जमाने में होता था कि बस राजा, और राजा जो अपने अपने बारे में सोचता है, अपने पीढ़ी के बारे में सोचता है, कुछ ऐसा ऐसा जो जो होता था, तो वो उस टाइम जो होता था क्या, संघ राज्य होता था। ठीक है, अभी क्या लोकतंत्र का होता है। ठीक है वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था किसने किया था प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए ऑफिशियली बात है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसका डीएलएड की तैयारी करेंगे, डीएलएड फिर जाकर सीटेट में बैठेंगे, तो देखिए डीएलएड जो आपका एग्जाम होगा उसमें कंप्लीट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को प्रशिक्षित करूंगा। उसके बाद सीटेट का तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन लीजिएगा ही नहीं, मैं आप लोग को फ्री में हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं आप लोग को फ्री में, पीडीएफ दूंगा, नोट्स दूंगा, सब कुछ। बस आप लोग को हमारे साथ बने रहना, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो 129 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी यानी क्या होगा, बहुसंख्यक का शासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुसंख्यक का शासन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को मैं यानी पिन कर दिया हूं। ठीक है जी ओके, बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यक शासन जो ये नहीं है। ठीक है चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से यस यस बोल रहे हैं कि मजा आ रहा है। चलो वेरी गुड, मजा आना भी चाहिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम है और आप लोग को अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। ठीक है चलिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से ये किसकी जो है घोषणा किया था, किसने जो है घोषणा किया था। ठीक है, लोकतांत्रिक, भारत क्या है, लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने ये घोषणा की थी। ठीक है, और किसमें किया गया था, फटाफट से बोलेगा, तो 130 का राइट आंसर प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में बात किया गया है प्यारे बच्चों की भारत जो है एक लोकतांत्रिक क्या है राज्य, इसीलिए इस प्रस्तावना जो रखा गया है कि इसकी घोषणा प्रस्तावना में किया जाएगा। ठीक है चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। तो 131 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं, अलगावाद। क्षेत्रवाद की जो भावना का कुपरिणाम क्या होता है कि अलगावाद हो जाते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, या फिर कोई नेता जो क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं और लोगों के बारे में नहीं सोचते, तो उसका कुपरिणाम क्या हो जाता है कि अलगावाद हो जाते हैं, लोग जो है एकदम आक्रोश में आ जाते हैं। ठीक है चलो, आज महाभारत हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो यानी मेन कारण क्या था कि क्षेत्रवाद की भावना था, क्षेत्र को लेकर के लड़ाई दंगा हमेशा चलते रहता था कि हमको इतना क्षेत्र चाहिए। ठीक चलो, अब अगला देखिए, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो व्यवसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से आप लोग बोलेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 132 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, क्या होगा 1959 राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, यानी व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या हो जाएगा 1969 हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्लास, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पर्सले समूह के थॉम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, तो यहां पर देखिए क्या है, पार्सले समूह थम्स अप को जो है, यानी एक पार्सल समूह था। ठीक है, तो थम्स अप का ब्रांड जो किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। ठीक है, थम्स अप पहले क्या था कि हमारा जो है यानी हमारा कंपनी था, लेकिन ये खरीद चुका है, ये बिक चुका है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यानी कोको कोला ने खरीद चुका है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन, आप सबको पीडीएफ मिलेगा, आप लोग एसएस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सबको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में, बिल्कुल फ्री में दूंगा। ठीक है चलो, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 134 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे
जल्दी से बोलेगा। तो बी नंबर, बी नंबर में क्या हो जाएगा, 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले थे, बहुत बढ़िया, कोका कोला। अब तो वो लोग वो तो गाना भी सुने होंगे, कोका कोला तू, वो वाला गाना, उस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो गरीबी गरीबी को जन्म देती, तो यह कथन जो है करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 35 नंबर का बी नंबर, यानी क्या होगा, मार्शल का जो है ये कथन है। ठीक है, चलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग शेयर प्लीज शेयर कर दीजिए, कर दो यार, शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, लाल रक्त कनिकाओं, चलिए फटाफट से बोलेगा, लाल रक्त कनिकाएं कौन जो है, सॉरी, लाल रक्त कनिकाओं को जो है, ठीक है, फटाफट से बोलेगा, लाल कौन बनाता है? चलिए देखिए हमारा खून जो है लाल है, तो लाल कैसे बनता है? तो फटाफट से आप लोगों को बोल ले। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 136 का राइट आंसर बी नंबर होगा। ये लौह के यौगिक से, लौह के यौगिक से करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इनमें से कौन जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? करेक्ट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर 133 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है फल पकाने में जो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का जो है जोश क्यों कम हो रहा है? आप लोग का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। आप लोग ये 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कंप्लीट तरीके से तैयारी आप लोग का हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को पैदा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो वो प्रजनन प्रक्रिया कहलाता है, या फिर जनन उसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि सामान्य परकुचन रक्तदाब होता है। तो सामान्य परकुचन रक्तदाब यानी बेसिकली जो सामान्य व्यक्ति में जो रक्तदाब होती है तो वो कितना होती है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 100 क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, 120 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, चलो बहुत बढ़िया 100 चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? देखिए पत्तियों में जो भोजन बनता है आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। सर हाँ, चलो बहुत बढ़िया, 10th क्लास में आ गए। नुरेसा खातून बोले सर 10th क्लास, हाँ बिल्कुल। 7th और 10th में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपको 7th पढ़ेगा 10th पढ़ेगा, तो यही तो 7th से लेकर 10th तक तो सिलेबस है आप लोग का। ठीक है, सिलेबस अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो आप लोग तो सिलेबस को देखना चाहिए। ठीक है तो 140 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, फ्लोएम द्वारा भेजता है। ठीक है, किसके द्वारा भेजता है? तो फ्लोएम के द्वारा भेजता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है, जाइलम के द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों? जाइलम के द्वारा जिस तरीके से जो है जाइलम के द्वारा पत्ती जो भोजन नहीं भेजता, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा पानी, उसके बाद जो है और भी कुछ बहता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छा, आप लोगों को जो है डीएलएड क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को पता है? कुछ पता है सबको कि डीएलएड करके हम लोग, सॉरी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे, डीएलएड का फिर जो है हम लोग डीएलएड होगा, फिर जाकर के सीटेट में हम लोग देंगे। तो सीटेट अगर करना चाहते हैं, अगर डीएलएड कंप्लीट तरीके से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप लोग को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? 141 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर होगा, निकेल एवं क्रोमियम। क्या होगा? निकेल एवं क्रोमियम होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पर हो जाएगा 142 का डी नंबर, यानी 1 इंटू 10 पे पावर 9 होता है। ये गलत हो गया, 1 इंटू 10 पे पावर क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलम होता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जूल कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल कूलम जो है किसके बराबर होता है? तो 143 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी जूल कूलम, जूल ऑब्लिक कूलम जो किसके बराबर होता है? तो एम्पियर के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 143 का, यानी बी नंबर, सॉरी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर होगा प्यारे बच्चों, बी नंबर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, विभव का एसआई मात्रक। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, कूलोम, वोल्ट, एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करें तो 144 का क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि विभव अंतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभव अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर।
ठीक है, वोल्ट मीटर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी टिकना, सॉरी टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो टिकना शब्द का भाववाचक क्या होता है, तो फटाफट से आप सबको बताने हैं, ठीक है। उसका जो भाव होता है 146 का करेक्ट आंसर सी नंबर टिकाओ। टिकना का क्या होगा, टिकाओ हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर 147 का डी नंबर क्रोधित, करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो 148 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या प्यारे बच्चों, है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए 150 नंबर, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, देशरल कहा जाता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा है, देशरल मतलब होता है कि देश के प्रति जो है जाने जाने वाला, ठीक है। तो 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, सी नंबर भाववाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, ओके, वेरी गुड। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 150 नंबर, क्या बोला जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जातिवाचक संज्ञा, अच्छा आप लोगों को क्लास में कैसा लग रहा है आप लोग बोलेगा, ठीक है, फीडबैक दीजिएगा। और आप लोगों का कल जो है महामैराथन क्लास जो मैथ का और रीजनिंग का होने वाला, ठीक है, किसका होगा, मैथ और रीजनिंग का क्लास होने वाली है कल। तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जितना सब मैं क्वेश्चन पढ़ा दूंगा वो सारा पढ़ लीजिएगा, 100% आप सबका एकदम तैयारी हो जाएगी। अभी में हम लोग 3 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, उसके बाद हिंदी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो जातिवाचक संज्ञा बताए तो करेक्ट लड़का है, सेना है, श्याम है, दुख है। तो करेक्ट 150 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा। लड़का क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए प्राद्वीपीय पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो प्राद्वीप जो पत्तन है ये किस राज्य में स्थित है, तो 151 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए नंबर उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राद्वीप पत्तन जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, गेहूं उत्पादन में विश्व का भारत में कितना स्थान है, ठीक है। चलिए चलो फटाफट से बोलेगा, नहीं गेहूं उत्पादन में विश्व, चलिए फटाफट से बोलेगा, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 152 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे, जी हाँ बिल्कुल फटाफट से बोलना है आप लोगों को। चलिए बी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों को ना मैं ये पीडीएफ को दे दूंगा, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लोग देखिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर दीजिए। देखिए इस पीडीएफ में लगभग जो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कुछ जो है मतलब अभी क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से मैं अभी क्लास को यहीं तक रखूंगा। पहले जो भी बच्चे अरे यार लाइक तो एकदम 19 लाइक हुआ है, कमाल बात है, एकदम 54 स्टूडेंट दिख रहा है लेकिन लाइक कितना है, क्या है, यानी 19 ही है। पहले बच्चों यार लाइक कर दो, तो लाइक फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। देखिए 152 क्वेश्चन तक मैं आज इस क्वेश्चन को इस पेपर तक रख रहा हूं और आप लोग पहले लाइक करके देखिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को पीडीएफ में फ्री में दे दूंगा, कहां पर, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन में ठीक है। कहां पर देने वाला हूं, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन में। इससे आगे वाला जो वीडियो आप लोगों को मैं देने वाला हूं, देखिए वीडियो बना करके जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाला देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अभी आप लोग क्या करना, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और सीटेट कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है। सीटेट की तैयारी के लिए आप लोग देखिए प्यारे बच्चों एकदम बिलीव कीजिए, मैं आप लोगों को सीटेट का कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक कर दो। चलो आगे क्लास को कर लेते हैं, ठीक है, क्लास को कर लेते हैं छोड़ेंगे नहीं, अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी इसी वजह से मैं छोड़ रहा था क्लास को, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। चलो आगे कितना और क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो कौन ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे 153 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जी हाँ। चलिए तो 153 का ब्रिटेन में जो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अब अगला देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो 154 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर होगा, 1999 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलो अच्छा, ग्रुप में एसएमएस, हाँ देखिए अभी मैं एसएमएस बंद कर दूंगा ग्रुप में, और कुछ टाइम दूंगा, ठीक है, जैसे कि कुछ घंटा दूंगा, और वो मतलब क्या है कि ये कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में कुछ ही घंटा जो है मैं ऑन रखूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। हाँ कर दूंगा मैं। अब देखिए जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 155 का, जी 155 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है संबंधित किससे, प्यारे बच्चों फटाफट से बोल रहे हैं। तो 156 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर, यानी पेड़ जो है बहुत अंधाधुंध जो है पेड़ की कटाई हो रही थी, इसलिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। करेक्ट आंसर की बात करें ए नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जरा फटाफट से आप लोगों को, 157 का देखना है। दल बदल कानून निम्नलिखित जो है किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे, जी हाँ ए नंबर होगा, संसद और विधायकों पर, संसद और विधायकों पर। करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 58 नंबर, देखिए क्या बोला जा रहा कह रहा है दल बदल कानून, ठीक है। चलो अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देते चलना है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो कौन कौन से हैं, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं आप सबको जो है कमेंट्स पढ़ रहा हूं, देखिए अभी कमेंट्स पढ़ूंगा, उसका क्या क्या आप लोग का रिव्यू आता है, क्या क्या जो है आप लोग को जो है आता है, आप लोग को देख लूंगा, ठीक है। चलो, और प्यारे बच्चे आप लोग देखो यार 52 स्टूडेंट हो, लाइक देखो 19 ही लाइक आ रहा है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार। यार देखिए आप सबका लाइक से जो मतलब मोटिवेट को, मतलब आप लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ यार, लाइक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 158 का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हाँ जल्दी जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर 3 स्तरीय है, तो बिहार में पंचायती राज जो 3 संस्थाएं हैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोले, इंदिरा गांधी 25 जून में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। तो 25 जून में जो आपातकाल की जो उद्घोषणा की थी इंदिरा गांधी ने, तो कब की थी, फटाफट से बोलेगा। तो 159 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है प्यारे बच्चों, यानी 1975 में की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें सी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या कह रहा है कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय, शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। तो यहां पर देखिए शिक्षा जो संविधान की सूची का जो विषय कौन सा है, फटाफट से बोलेगा। चलिए जी, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। वेरी गुड, नुरेसा खातून तो एकदम जो है लेवल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए अच्छा अगला देखिए, आज मैंने अभी तो लेवल बढ़ेगा, अभी तो अपना लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा टफ भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 160 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी समवर्ती सूची। देखिए आज का क्लास हम 160 तक ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ अभी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है, इस वजह से, नहीं तो अन्यथा नहीं तो क्या होगा कि यानी अभी मेरे पास क्या है यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अच्छा आप लोग कमेंट कीजिए, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कमेंट कर लीजिए। देखिए हाँ प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो है मेरे यहाँ बिजली कट हो गई है और 2 दिन से, और क्या है कि लाइट कट होने के साथ साथ जो है मेरा इन्वर्टर जो था वो भी ऑफ हो गया है। इस वजह से जो है मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग क्लास को ये तक एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं तो फिर लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। चलो तो आप लोग कमेंट कर लो और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। और देखिए जब तक आप लोग का 5 तारीख से लेकर आप लोग का जो 15 तारीख तक एग्जाम है, आप लोग के साथ में रहूंगा, और साथ साथ में आप लोग जो है कंप्लीट तरीके से आप लोग को डीएलएड जो अभी तो अभी एंट्रेंस दीजिएगा, जब डीएलएड की तैयारी करिएगा तो कहां करिएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूं पूरी तरीके से कैसे कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे आप लोग को अच्छा मार्क्स के लिए पढ़ना है, कैसे जो आप लोग को क्या क्या करना है, किस तरीके से जो डीएलएड में अच्छा मार्क्स आए, जिसमें 82, देखिए मैं डीएलएड में आप लोग को बताऊं कि 90% मार्क्स या फिर 80% मार्क्स कैसे आता है। देखिए अगर आप लोग एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की इच्छा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि 90% मार्क्स डीएलएड में लाना पड़ेगा आप लोग को। एंट्रेंस एग्जाम तो पास हो ही जाइएगा, ये एंट्रेंस का कोई कहीं का जुड़ेगा नहीं ये, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या करने की यानी डीएलएड में 90% 80% मार्क्स लाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा कि क्लास बंद हो रही है अभी, हाँ सोनी परवीन क्लास को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्लास जो मैं अगला हाँ पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। पीडीएफ आप लोग को एसएस एकेडमी एप्लीकेशन, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आप लोग का नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। जितना भी पीडीएफ में दूंगा सारा कुछ फ्री में दूंगा, ठीक है। चलो तो अब आप लोग देखिए डीएलएड की तैयारी कराने वाला हूं। सीटेट का तो आप लोग घबराइएगा ही नहीं, सीटेट में तो महारत आप लोग को बना दूंगा। सीटेट में क्या बना दूंगा, महारत बना दूंगा आप लोगों को,
कि एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा सीटेट का हर एक सब्जेक्ट को। इसीलिए आप लोगों को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। देखिए अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए क्या करते हैं हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में प्यारे बच्चों, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर दूंगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक जो है आप लोगों को पिन भी किया हुआ है, ज्वाइन हो जाइए, आप लोग को दे दूंगा, ठीक है।